नमस्कार। मनुष्य जीवन को जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए अनेकों संसाधनों को जुटाता है। अनेकों तरह के ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे कि उसका यह जीवन सुखमय हो, अच्छा हो, सम्मानजनक हो। इस जीवन को जीने के लिए बहुत कुछ करता है और वो ये जानता भी है कि यहाँ से जाना है, यहाँ कोई नहीं रहता, और ये सब जानते हैं। जब हम ये जानते हैं कि हमें यहाँ से जाना है और कहाँ जाना है पता नहीं, उसकी तैयारी कोई नहीं करता। आगे की जो यात्रा है, उस यात्रा की तैयारी इंसान नहीं करता, और वो तैयारी भी इसी जीवन को जीने के दौरान ही करनी होती है। इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन इसके बाद की तैयारी कोई नहीं करता। इस स्थूल शरीर को छोड़ करके निश्चित रूप से हर जीव को जाना होता है, और उसकी यात्रा कहाँ होगी, किन किन लोकों में होगी, उस यात्रा का वर्णन आज इस उपनिषद में मैं करने जा रहा हूं। जीवात्मा स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ कहाँ किस किस लोक से गुजरता हुआ ब्रह्मलोक तक की यात्रा करता है, उन सारे लोकों का वर्णन मैं आज करने जा रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को आगे की यात्रा के बारे में भी सोचना चाहिए। इस जीवन को सुखमय बना लेते ठीक है, ये भी तो एक निश्चित समय होता है। कोई 80 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, इसके बाद फिर से जाना होता है। तो आगे वाला जो सफर है वो भी सुखमय होना चाहिए, उसकी भी तैयारी करना जरूरी होता है। और इस जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, इस जीवन को जैसे भी जीते, उसका निचोड़ जो होता है वो अंतिम क्षणों में, मृत्यु के क्षणों में वहाँ मौजूद होता है, और वही सब कुछ आगे की यात्रा को डिसाइड करता है। इस जीवन में हमारी चेतना का जितना विकास होता है, वही आगे की यात्रा डिसाइड करता है कि किस लोक तक इस जीव को यात्रा करनी होती है। अगर हम इस जीवन में भौतिक संपदाओं, भोग विलासों से संबंधित ही सब कुछ करते रहेंगे तो चेतना का विकास नहीं होगा, और चेतना का विकास होना बहुत जरूरी है आगे की यात्रा के लिए, कि आगे की यात्रा सुखमय हो और अच्छे लोक में पहुंचे। उसके लिए अपने इस जीवन को इस तरह से जीना है कि हमारी चेतना का विकास हो। तो आगे किन किन लोकों में हमारी जीवात्मा का सफर होता है, उसका वर्णन मैं करने जा रहा हूं। जीव जब इस स्थूल शरीर को त्याग देता है, तो ये जीवात्मा जो आगे की सफर पर निकलती है, तो यहाँ सबसे जो पहले लोक बताया गया है पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक में जीव रहता है और यहाँ से अपने स्थूल शरीर को त्याग करके आगे के सफर पर निकलता है। तो स्थूल शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर में आगे बढ़ता है। ये जीव है, जीवात्मा। जीवात्मा और आत्मा का भेद थोड़ा सा समझना चाहिए। आत्मा का न तो कोई जन्म होता है, न मृत्यु होती है, उसे न सुख होता है न दुख होता है, उसे कुछ नहीं होता। लेकिन जब वही आत्मा एक भौतिक शरीर में मौजूद रहती है
और कर्म बंधनों से बंध जाती है तो वो जीवात्मा कहलाती है। तो जो सफर होता है जीवात्मा का सफर होता है। अनेकों इच्छाएं जो इस जीवन में इंसान ने व्याप्त की हैं वो यहाँ से चलती है। अगर जीव इस भौतिक शरीर में रहते हुए अपनी इच्छाओं को दमन नहीं कहूँगा, उनसे विरक्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है और अंत में कोई इच्छा नहीं रहती है, तो आगे की यात्रा ऐसे लोक में होती है कि वहां से फिर पुनर्जन्म की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो जीवात्मा जब यहाँ से स्थूल शरीर से बाहर निकल करके आगे की यात्रा करता है तो वो सूक्ष्म शरीर के रूप में जाता है। तो पृथ्वी लोक से जीवात्मा अपने शरीर को, स्थूल शरीर को त्याग करके सूक्ष्म शरीर में आगे बढ़ता है। तो आगे का लोक बताया गया है प्राण लोक। गहरी साधना वाले लोग इस लोक में जाते हैं। जो जीव पृथ्वी लोक में रहते हैं और इस भौतिक शरीर में रह करके जो गहरी साधना करते हैं वे ही आगे के लोक यानी प्राण लोक में प्रवेश करते हैं। प्राण लोक से आगे का जो लोक बताया गया है वो है चंद्रलोक, जिसको पितृलोक भी कहा गया है। अब इसमें कौन सी आत्मा जाती है, कौन सी जीवात्मा जाती है? इस पितृलोक भी कहते हैं यह शुभ कर्मों से संपन्न पुण्यात्माओं के लिए होता है, यानी जिन्होंने शुभ कर्म किया हो, जो पुण्यात्मा हैं वे ही चंद्रलोक में जाती हैं। और चंद्रलोक से आगे का जो लोक है विद्युत लोक। विद्युत लोक योग और ज्ञान से संपन्न आत्माएं इस लोक में प्रवेश करती हैं। अब इसके लिए के जाने के लिए, इस लोक में पहुंचने के लिए योग और ज्ञान से ही संपन्न होना जरूरी होता है। अब योग और ज्ञान से संपन्न कौन होता है? ये जब व्यक्ति भौतिक शरीर में रहता है इसमें ही वो सब कुछ करना होता है। जो सूक्ष्म शरीर के रूप में आगे की यात्रा करता है। आगे का लोक वरुण लोक बताया गया है। इस लोक में आत्मा को उच्चतर ऊर्जा मिलती है। जब वरुण लोक में जीवात्मा पहुंचता है तो वहां उसको कुछ ऊर्जा यानी एक नई चेतना में जागृति की अवस्था में वो पहुंचने लगती है। आगे बताया है सूर्यलोक। सूर्यलोक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक है। यहाँ पहुंचने के बाद जीवात्मा कुछ समय का पड़ाव भी करती है, वहाँ कुछ समय के लिए रुकती है। और यहाँ आत्मा, इस लोक में आत्मा को ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होती है और यहाँ आत्मा कुछ समय के लिए पड़ाव करती है सूर्यलोक के अंदर। सूर्यलोक में उसको ब्रह्म ज्ञान की कुछ अनुभूति होने लगती है। इंद्रलोक आगे का है। इंद्रलोक यह उन्नत आध्यात्मिक लोक है। यहाँ दिव्यता और शक्ति का अनुभव होता है। जब जीवात्मा इंद्रलोक में पहुंचती है तो उसको दिव्यता का भी अनुभव होने लगता है। देखिए, इस भौतिक शरीर में ब्रह्म तत्व है, लेकिन इस शरीर में रह करके हमें दिव्यता महसूस नहीं होती है। हम उसको जान ही नहीं पाते, क्योंकि भौतिक शरीर में रह करके अनेकों तरह के इस संसार से संबंधित विचारों का संघर्ष मस्तिष्क में चलता रहता है, जो हमें ये भी महसूस नहीं करने देता कि हमारे अंदर ब्रह्म तत्व विराजमान है। तो दिव्यता कहां से महसूस होगी? लेकिन यही दिव्यता इंद्रलोक में पहुंचने के बाद महसूस होने लगती है। आगे प्रजापति लोक। प्रजापति लोक में जब जीवात्मा पहुंचता है तो वहां वो आगे ब्रह्मलोक के लिए तैयार किया जाता है। ब्रह्मलोक का जो दरवाजा है यहीं से खुलता है। यहां से आत्मा को ब्रह्मलोक ले जाया जाता है और अंतिम निर्णय के लिए यहाँ पर अंतिम निर्णय यहाँ लिया जाता है ब्रह्मलोक के लिए।
इसको ब्रह्मलोक भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, वो उसके लायक है या नहीं है। और अंत में होता है ब्रह्मलोक। यह यात्रा का अंतिम पड़ाव है। पूर्ण मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है, अन्यथा फिर से जन्म के लिए वापस जाती है। तो ब्रह्मलोक में जाने के बाद ही जो जन्म मरण की प्रक्रिया से व्यक्ति मुक्त होता है, ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद ही होता है। लेकिन यह निर्भर करता है कि पृथ्वी लोक में आपने कैसी साधना की, भौतिक शरीर में रहते हुए क्या आप पूर्ण रूप से मोक्ष के लिए भागीदार हो गए, तभी ब्रह्म में जीवात्मा लीन होता है। अदरवाइज फिर से वापस जन्म मरण की प्रक्रिया में वापस आ जाता है। तो इस तरीके से अनेकों लोगों का वर्णन इसमें किया गया है। आगे कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग उपनिषद के अंदर हुआ, जैसे है पर्यक विद्या। पर्यक विद्या एक शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ जिसका मतलब होता है गूढ़ विद्या, यानी सूक्ष्म लोकों का ज्ञान होना। अग्निहोत्र, अग्निहोत्र क्या होता है? यह एक वैदिक यज्ञ विधि है। जो साधक वैदिक यज्ञ विधि करता है, और वैदिक यज्ञ विधि कब होती है? सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय की जाती है। इसकी प्रक्रिया अलग से होती है। और जो साधक अग्निहोत्र करता है, यानी वैदिक यज्ञ प्रक्रिया करता है, उसको अग्निहोत्री कहते हैं। तो इन शब्दों का आगे इस्तेमाल होगा। आगे है प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या है? यह मोक्ष की ओर ले जाने वाली विद्या है। विद्या जो है, प्रज्ञा वो विद्या है जो जीव को, साधक को मोक्ष की ओर ले जाती है। अब आगे इस उपनिषद से संबंधित आज का जो उपनिषद है वो है कौशितक ब्राह्मणो उपनिषद। कौशितक ब्राह्मणो उपनिषद को ऋग्वेद से लिया गया है और इसमें 4 अध्याय हैं। इस उपनिषद को 4 अध्यायों में बांटा गया है। तो पहला अध्याय है, उसमें ऋषि उद्दालक और ऋषि चित्र के संवाद द्वारा अग्निहोत्र वैदिक यज्ञ विधि, जिसमें अग्नि में आहुति दी जाती है, अग्निहोत्री के मरणोपरांत जीवात्मा किन किन लोकों में जाती है और उनसे होती हुई ब्रह्मलोक पहुंचती है, उस सबका वर्णन है पहले अध्याय के अंदर। और इसमें यह भी बताया गया है कि अग्निहोत्र साधक की ब्रह्मा जी से वार्ता। इसमें देखिए मेन क्या है कि जब साधक अग्निहोत्र यानी वैदिक विधि से यज्ञ आदि कर लेता है, तो वो साधक जब उसको ये आभास होता है कि मुझे ब्रह्म तत्व प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, और आगे की यात्रा शुरू करता है, तो इसमें वर्णन किया गया है आगे के उसमें। इसमें बताया गया है कि गर्ग ऋषि के प्रपौत्र महर्षि चित्र ने यज्ञ करने का निश्चय किया। अब यह गर्ग ऋषि के प्रपौत्र चित्र, उन्होंने यज्ञ करने का विचार बनाया। तो उन्होंने ब्राह्मण उद्दालक के पास निमंत्रण भेजा, और उद्दालक जो ऋषि थे, उन्होंने खुद ने जाकर के अपने पुत्र श्वेतकेतु को उनके यज्ञ संपूर्ण करने के लिए भेज दिया। तो श्वेतकेतु वहां जाते हैं ऋषि चित्र के यहाँ, और ऊंचे सिंहासन पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये देख करके चित्र, उन्होंने श्वेतकेतु से पूछा, जब उन्होंने उनको देखा तो उन्होंने एक प्रश्न किया। तो प्रश्न है, श्वेतकेतु को उच्च आसन पर आसीन हुआ देखकर चित्र ने प्रश्न किया, हे गौतम कुमार, इस लोक में कोई ऐसा आवरण युक्त स्थान है
जिसमें मुझे ले जाकर रखोगे, या फिर उसमें भी कोई पृथक सर्वथा विलक्षण आवरण शून्य पद है जिसको जान करके तुम उसी विशेष लोक में मुझे प्रतिष्ठित करोगे। तब जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो श्वेत केतु को इस प्रश्न का जवाब नहीं था, वो नहीं जानते थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि इस प्रश्न का जवाब मुझे नहीं आता है। तो वापिस अपने पिता के पास जाते हैं, उद्दालक के पास, और अपने पिताजी को बताते हैं। तो उनके पिताजी भी कहते हैं उनसे कि बेटा मुझे भी इस प्रश्न का जवाब नहीं आता है। ये प्रश्न एक्चुअली है क्या? वो जानना चाहते हैं चित्र कि जो जीवात्मा का सफर है उसका कौन सा स्थान डिसाइड हुआ, कहाँ वो जाएगा। तो अपने बारे में भी यही कहते हैं। अब इसको वो जानते नहीं दोनों पिता पुत्र। तो वो वापिस उन्हीं के पास आते हैं, चित्र के पास। जब उन्होंने प्रश्न किया है तो इसका उत्तर भी जानते होंगे। तो जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो चित्र फिर उनको उस यात्रा का, आगे की यात्रा जीव के लिए कहाँ कहाँ होके होती है, वो उनका वर्णन करते हैं। तो उसमें बताते हैं कि जो साधक अग्निहोत्र करके, यानी अग्नि की जो वैदिक विधि से यज्ञ आहुति दे करके जो प्रक्रिया यज्ञ की करते हैं, तो वो साधक ब्रह्मलोक में जब जाता है तो वहाँ अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। वहाँ ब्रह्मा जी एक विचित्र पलंग पर बैठे हुए होते हैं। तो उस साधक का, उस अग्निहोत्र का उनसे वार्तालाप होता है और ब्रह्मा जी उनको एक विभूति देते हैं जिससे वो साधक ब्रह्म तत्व से संपन्न उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मतलब इस ऐसे जो उपनिषद के अंदर ये जो प्रक्रिया बताई गई है, ये सब कुछ दिया गया है। और इसमें ये सारी प्रक्रिया पहले अध्याय के अंदर है, फिर इसमें आगे बताया भी गया है। वहाँ अप्सराएं स्वागत करती हैं, वहाँ विचित्र पलंग पर ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं जब साधक ब्रह्मलोक में पहुंचता है। इसके बाद अग्निहोत्र साधक की ब्रह्मा जी से वार्ता होती है। ब्रह्मा जी की विशेष विभूति से साधक उन्हीं जैसा हो जाता है। इसको पर्यक विद्या कहा जाता है। यहाँ पर्यक विद्या का मतलब होता है एक गूढ़ विद्या जो सूक्ष्म लोकों का ज्ञान प्राप्त कराती है। ये पहले अध्याय के अंदर है। दूसरे अध्याय में बताया गया प्राणों की उपासना का वर्णन, दूसरे अध्याय के अंदर, और आध्यात्मिक अग्निहोत्र। अब अग्निहोत्र तो पता चल गया कि वैदिक विधि से हम जो है यज्ञ आदि करते हैं वो अग्निहोत्र होता है, लेकिन आध्यात्मिक अग्निहोत्र क्या होता है ये इसके अंदर आगे वर्णन होगा। विविध उपासनाएं, अनेकों तरह की अनेक बहुत सारी जो उपासना, जैसे सूर्य की उपासना है, चंद्र की उपासना है, अग्नि की उपासना है, वरुण की उपासना है, पृथ्वी की उपासना है, अनेकों जो उपासना है उन सब के बारे में आगे वर्णन है। मोक्ष हेतु सर्वश्रेष्ठ प्राण उपासना। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राणों की भी उपासना का इसमें वर्णन किया गया है। यह है द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय के अंदर इसमें प्रज्ञा स्वरूप प्राण की महिमा का वर्णन है। अब प्राणों की महिमा प्रज्ञा स्वरूप, अब प्रज्ञा का जो वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं कि प्रज्ञा का मतलब होता है मोक्ष को, मोक्ष की ओर ले जाने वाली विद्या, उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। ये तृतीय अध्याय में। चतुर्थ अध्याय के अंदर इसमें अजात शत्रु और गारक के संवाद द्वारा सूर्य, चंद्र, विद्युत, मेघ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, दर्पण, प्रतिध्वनि में विद्यमान चेतन तत्व की ही उपासना का वर्णन है। आगे इसमें इन सब का वर्णन किया गया है। यह है चतुर्थ अध्याय। तो आगे अब हम इसका उपनिषद के हिसाब से वर्णन करते हैं। तो कौशितक ब्राह्मणों उपनिषद के अंदर बताया गया है जब उद्दालक और उनके पुत्र श्वेत केतु ऋषि चित्र के पास पहुंचते हैं और वो उसी प्रश्न को पूछते हैं आगे के लोगों के बारे में, तो वो वर्णन करते हैं।
महर्षि चित्र ने कहा, हे ब्राह्मण, जो भी कोई लोग अग्निहोत्रादि सत्य कार्यों का अनुष्ठान करने वाले हैं, वे सभी इस लोक से प्रयाण करते हैं, तो वे चंद्रलोक अर्थात स्वर्ग लोक में गमन करते हैं। पूर्व पक्ष में पूर्ण शेष रहने तक वे प्राणों द्वारा वहाँ के भोग पदार्थों का सेवन करते हैं। दूसरे पक्ष में अर्थात स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त भूत पुण्यों के क्षीण होने पर चंद्रलोक प्राणियों को तृप्त नहीं दे पाता। निश्चय ही ये चंद्रमा स्वर्ग लोक के द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। जो अधिकारी दैवी संपत्ति से युक्त होने के कारण उस स्वर्ग रूप चंद्रमा का प्रत्याख्यान कर देता है, अर्थात जहाँ से फिर से नीचे गिरना पड़े, ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहते हुए चंद्रलोक का प्रत्याग कर देता है। उस पुरुष को उसका वह शुभ संकल्प चंद्रलोक से भी ऊपर अविनाशी ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित कर देता है। लेकिन जो पुरुष स्वर्गीय सुख के प्रति ही आसक्त होने के कारण चंद्रलोक को स्वीकार कर लेता है, उस कामना युक्त स्वर्गवासी को उसके पुण्य भोग के समाप्त होने पर उसे सभी देव वर्षा के रूप में परिवर्तित करके उसी लोक में पुनः वर्षा देते हैं। वर्षा के रूप में वह यहाँ आया हुआ कर्मफल का भोगता जीव स्वकृत पूर्व वासनानुसार कीट पतंग पक्षी व्याघ्र सिंह मछली सांप बिच्छू मनुष्य या अन्य कोई दूसरा जीव होकर अनुकूल शरीरों में स्वकर्म एवं विद्या उपासना के अनुसार ही यहाँ वहाँ जन्म लेता है। ये सब वर्णन चित्र ने उन दोनों के लिए किया। आगे बताया है, वह विराट ब्रह्म का उपासक देवयान मार्ग पर पहुंचकर सर्वप्रथम अग्निलोक में गमन करता है, तदनंतर वायुलोक में प्रस्थान करता है, फिर वहां से वह सूर्यलोक में गमन करता है, इसके बाद वरुणलोक में आता है, फिर वह इंद्रलोक में आता है, इंद्रलोक से प्रजापति के लोक में गमन करता हुआ ब्रह्मलोक में आ जाता है। इस ख्याति प्राप्त ब्रह्मलोक के प्रवेश मार्ग पर सर्वप्रथम अर नामक एक महान प्रसिद्ध जलाशय है। काम क्रोध लोभादि अरियों शत्रुओं के द्वारा निर्मित होने से ही उस जलाशय को अर के नाम से जाना गया है। उस अर नामक जलाशय से आगे मुहूर्ताभिमानी देवता का स्थान है। काम क्रोध लोभ आदि की प्रवृत्ति प्रादुर्भूत करके ब्रह्मलोक प्राप्ति के अनुकूल की हुई उपासना एवं यज्ञ आदि पुण्य को नष्ट करने से इष्टहा जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुंचाते हैं कहलाते हैं। इसके आगे बिरजा नाम वाली नदी विद्यमान है। इस नदी के दर्शन मात्र से ही वृद्धावस्था दूर हो जाती है। इस नदी से आगे इल्य नामक वृक्ष स्थित है। इला पृथ्वी का नाम है और उस इला का ही स्वरूप होने के कारण उस वृक्ष का नाम इल्य पड़ा। उससे आगे कई अनेक देवों के द्वारा सेव्यमान उद्यान बावली कूप सरोवर एवं नदी आदि अलग अलग जलाशयों से युक्त एक नगर है। उस नगर के एक ओर बिरजा नामक नदी है एवं दूसरी ओर धनुष की प्रत्यंशा के आकार का अर्धचंद्राकार एक परकोटा चार दीवारी है। उसके आगे ब्रह्मा जी का निवास भूत विशाल देवालय है जो अपराजित के नाम से प्रख्यात है। सूर्य के सदृश तेज स्वरूप होने के कारण वह कभी भी किसी के द्वारा पराजित नहीं होता। मेघ एवं यज्ञ रूप से उपलक्षित वायु तथा आकाश स्वरूप इंद्र एवं प्रजापति उस ब्रह्म देवालय के द्वार रक्ष के रूप में विद्यमान हैं। ये जो वर्णन है अभी तक का, ये प्रथम अध्याय के अंदर दिया गया है। अभी द्वितीय अध्याय के अंदर बताया है प्राण तत्व की उपासना। अब प्राण तत्व की उपासना के बारे में इसमें व्याख्या की गई है। सुप्रसिद्ध कुशीतक ऋषि के सुपुत्र ऋषि कौशितक कहते हैं कि यह प्राण ही ब्रह्म है। उन प्रसिद्ध प्राण रूप ब्रह्म को यहाँ पर राजा के स्वरूप में कल्पित किया गया है। उन प्राण का मन ही दूत है, वाणी परोसने वाली उनकी रानी है, चक्षु संरक्षक मंत्री है और कर्णेंद्रिय संदेश सुनाने वाला द्वारपाल है। उन सुप्रसिद्ध प्राण रूप ब्रह्म को बिना मांगे ही ये सभी इंद्रियाभिमानी देवगण भेंट प्रदान करते हैं। आगे के श्लोक में व्याख्या है, प्राण ही ब्रह्म है ऐसा प्रसिद्ध महात्मा पैगम्य भी कहते हैं। उन प्रसिद्ध प्राण रूप ब्रह्म के लिए वाणी से परे नेत्र इंद्रिय हैं
जो वाक इंद्रियों को सभी ओर से व्याप्त करके विद्यमान है, चक्षु से परे श्रोत इंद्रिय हैं, उसने नेत्र को सब ओर से व्याप्त कर रखा है। श्रवण इंद्रियों से परे मन है, जो श्रवण इंद्रियों को सब ओर से व्याप्त करके स्थित है, क्योंकि मन के सावधान रहने पर ही यह श्रोत्रेंद्रिय श्रवण करने में समर्थ हो सकती है। मन से परे प्राण है, और जो मन को सभी ओर से व्याप्त करके स्थित है। प्राण ही मन को बांध कर रखने वाला है, ऐसी बात प्रसिद्ध है। प्राण के न रहने पर तो मन भी नहीं रह सकता, इसलिए सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ एवं आंतरिक आत्मा होने से प्राण का ब्रह्म होना उचित ही है। अब आगे बताया है आध्यात्मिक अग्निहोत्र जो की प्रक्रिया है, इसमें बताइए। अब देवो दास के पुत्र प्रदर्दन के द्वारा किया गया अनुष्ठान प्रादर्तन नाम से प्रख्यात और संयोग से पूर्ण होने से साई मन कहलाने वाले अग्निहोत्र के संबंध में बतलाते हैं। निश्चय ही व्यक्ति मुख से जब तक कुछ बोलता रहता है तब तक वह पूर्ण रूप से श्वास नहीं ग्रहण कर पाता। उस समय वह प्राण का वाणी रूप अग्नि में हवन कर देता है। ये वाणी एवं प्राण रूप दो आहुतियां कभी अंत न होने वाली तथा अमृत स्वरूप हैं। जागृत एवं स्वप्न काल में भी प्राणी सदैव अविच्छिन्न रूप से इन आहुतियों को घूमता रहता है। इसके अतिरिक्त वाणी एवं प्राण रूप आहुतियों से भिन्न जो अन्य दूसरी द्रव्यमयी आहुतियां हैं, वे कर्म द्वारा ही गतिमान रहती हैं। यह प्रसिद्ध है कि इस रहस्य को जानने वाले प्राचीन कालीन विद्वान केवल कर्म में अग्निहोत्र का अनुष्ठान संपन्न नहीं करते थे। इसमें इसी का थोड़ा सारांश है। पदार्थ परक अग्निहोत्र के साथ भाव संयोग पूर्वक वाणी और प्राण की अमृत आहुतियां भी समर्पित की जानी चाहिए, तभी उनका आध्यात्मिक प्रभाव उभरता है। इसके लिए साधकों को वाक और प्राण की साधना विशेष रूप से करनी पड़ती है। विविध उपासनाओं का वर्णन। इसके पश्चात अब कौशितकी ऋषि के द्वारा अनुभव में लाई हुई 3 बार संपन्न की जाने वाली उपासना पद्धति कही जाती है। यज्ञोपवीत को सभ्य भाव से बाएं कंधे पर रखकर आचमन करे, तदनंतर जल पात्र को 3 बार शुद्ध जल से भरकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य प्रदान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करे। ओम भर्गोसी पापमानम में वृद्धि अर्थात संसार को तृणवत ध्यान देने से तुम वर्ग कहलाते हो, मेरे पापों को मुझसे दूर करो। इसी तरह मध्यकाल में भी भगवान भास्कर का उपस्थान करें, उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम उद्धर्गोसी पापमानम में सब्रंगंधी अर्थात तुम उद्वर्ग कहे जाते हो, मेरे पापों को नष्ट करो। इसी तरह से सायकाल में अस्त होते हुए भगवान सूर्य का निम्न मंत्र से उपस्थान करें। ओम संवर्गवशी पापमानम में संवृद्धि अर्थात तुम संवर्ग कहलाते हो, अतः मेरे पापों को दूर करो। इस उपासना का परिणाम यह है कि मनुष्य दिन एवं रात्रि में होने वाले समस्त पापों का पूर्णतः परित्याग करने में समर्थ हो जाता है। अब दूसरी उपासना का वर्णन करते हैं। हर महीने की अमावस्या को जब सूर्य के पश्चिम भाग में स्थित सुषुप्ना नामक रश्मि में चंद्रमा का स्थित होना स्पष्ट परिलक्षित हो, उस समय उपर्युक्त विधि से ही उपस्थान पूजन करे। इसकी विशेषता मात्र इतनी है कि अर्घ्य पात्र में 2 हरी दूर्वा के अंकुर भी रखे एवं उससे अर्घ्य देते हुए चंद्रमा के प्रति यत्ते सुशीष्मम हृदय मधि पौत्र मदम रुदम मंत्र से वाणी का प्रयोग करें। इस मंत्र का भाव यह है, हे सौमंडल की अधिष्ठात्री देवी, अति सुंदर भावना से युक्त आपका हृदय में स्थित आनंदमय स्वरूप चंद्रमंडल में विद्यमान है। उसके द्वारा आप अमरतत्व पद पर भी अधिकार रखने वाली हैं। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे कि कभी पुत्र के शोक से मुझे व्यथित होकर रोना न पड़े। इस तरह से उपासना करने वाला यदि पुत्र को प्राप्त कर चुका हो तो उसका पुत्र उसके मरने से पूर्व मृत्यु को नहीं प्राप्त होता।
यदि उसके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ हो तो वह भी पूर्व की तरह सभी कार्य संपन्न करके 2 हरी दूर्वा के अंकुर रख करके नीचे लिखे 3 मंत्रों का जाप करे। तो पहला मंत्र है आप्यायस्व समेतु संवृषणायान्य भेमातिसाह। दूसरा है आप्यायमानो दिस्वा। तीसरा है यमादित्वा भुवनस्य गोपा। तो ये 3 मंत्र इसमें दिए गए हैं। आगे का जो मंत्र है उसमें दिया गया है पुरुषवाणी के द्वारा जो भी कुछ बोलता है वह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब वह नहीं बोलता उस समय वाक का तेज चक्षु को मिल जाता है। इस प्रकार प्राण का मिलन प्राण में हो जाता है। यह पुरुष चक्षु के माध्यम से जो भी कुछ देखता है ऐसा लगता है ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। जब चक्षु से कुछ भी नहीं दिखाई देता उस समय चक्षु का तेज स्त्रोत्र को मिल जाता है एवं प्राण प्राण में ही विलीन हो जाता है। यह जो कुछ भी स्त्रोत्र द्वारा श्रवण करता है यह ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं ब्रह्म ही घोषित हो रहा है। और जब वह श्रवण नहीं करता उस समय उसका प्रकाश मन को प्राप्त हो जाता है तथा प्राण का प्राण में विलय हो जाता है। यह जो मन के द्वारा ध्यान करता है यह मानो ब्रह्म में ही घोषित हो रहा है। और जब चिंतन नहीं करता तब उस समय मन का तेज भी प्राण में विलीन हो जाता है। इस तरह से समस्त वाक इंद्रियां आदि देवता प्राण में ही प्रवेश करके स्थित होते हैं। प्राण में विलीन होकर वे विनष्ट नहीं होते, इसलिए पुनः प्राण के द्वारा ही वे प्रकट होते हैं। उस देव परिमर अर्थात प्राण का पूर्ण ज्ञान हो जाने के बाद यदि वे ज्ञानी पुरुष ऐसे 2 ऊंचे पर्वतों को जो पृथ्वी मंडल के उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैले हों अपनी इच्छानुसार चलने के लिए प्रेरित करें तो वे पर्वत इन विद्वान श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जो भी मनुष्य इस दैव परिमर के जानकार श्रेष्ठ पुरुष से द्वेष भाव करते हैं या फिर वह खुद ही जिनसे द्वेष रखता है वे सब के सब सदैव के लिए विनष्ट हो जाते हैं। मोक्ष हेतु सर्वश्रेष्ठ प्राण की उपासना। आदि साधन के गुणों से विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ प्राण की उपासना का वर्णन किया जाता है। एक समय वाणी आदि समस्त देवता अहंकार के वशीभूत हो अपनी अपनी महत्ता सिद्ध करने हेतु आपस में विवाद करने लगे। वे सभी प्राण के साथ ही शरीर से बहिर्गमन कर गए। उन वाणी आदि सभी इंद्रियों के निकल जाने पर वह शरीर काष्ठ की भांति चेष्टा रहित होकर सो गया। इसके अनंतर उस शरीर में वाणी ने प्रवेश किया। वाक शक्ति के प्रविष्ट होते ही वह वाणी से बोलने लगा, लेकिन वह अपने स्थान से उठ न सका, सोया ही रहा। इसके बाद नीतेंद्र ने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह वाणी से बोलता और चक्षु से देखता हुआ भी सोया ही रहा, उठने में प्राय असमर्थ ही रहा। तदनंतर उस शरीर में स्त्रोतेंद्रिय ने प्रवेश किया। उस समय भी वह वाक से बोलता, चक्षु से देखता एवं कानों से श्रवण करता हुआ ही सोता रहा, उठने में असमर्थ ही रहा। तत्पश्चात उस शरीर में मन प्रविष्ट हुआ, तब वह शरीर वाणी से बोलता, चक्षु से देखता, कान से श्रवण करता एवं मन से सोचता विचार करता हुआ भी पड़ा ही रहा, वो उठ न सका। तब सभी के बाद में प्राण ने उस शरीर में प्रवेश किया। उस प्राण तत्व के प्रविष्ट होते ही वह शरीर उठ बैठा। तत्पश्चात उस वाणी आदि देवताओं ने प्राण में ही मोक्ष आदि साधन की शक्ति को जानकर एवं विशिष्ट ज्ञान स्वरूप प्राण को ही सभी तरफ से व्याप्त जान करके प्राण अपान आदि सभी प्राणों के सहित इस शरीर रूपी लोक से ऊर्ध्व की ओर अर्थात शरीर से बाहर गमन किया। इसके बाद वे प्राण वायु में अर्थात आदि दैविक प्राण में स्थिर होकर आकाश रूप में परिणत हो स्वर्ग लोक में चले गए। अब आगे जो तीसरा अध्याय है, इंद्रदेव ने कहा, मैं स्वयं ही प्रज्ञा स्वरूप प्राण हूँ। उस प्राण एवं श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त आत्मा रूप में प्रख्यात मुझ इंद्र की तुम आयु एवं अमृत रूप से उपासना करो। आयु ही प्राण है, प्राण ही आयु है एवं प्राण ही अमृत तत्व है। इस शरीर में जब तक प्राण का निवास है तभी तक आयु है। प्राण के द्वारा ही वाणी अन्य दूसरे लोक में अमर तत्व के विशेष सुख की अनुभूति करता है। बाघ इंद्रिय से रहित होने पर भी व्यक्ति जीवित बना रहता है, क्योंकि गुणों को प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। नेत्रों से रहित होने पर भी व्यक्ति जीवन धारण किए रहता है, क्योंकि अंधों को प्राय देखते ही हैं।
श्रोतेंद्रिय हीन व्यक्ति भी जीवित ही रहता है, क्योंकि बधिरों को प्राय ही देखा जाता है। मन शक्ति सहित होने पर भी जीवन धारण किया जा सकता है, क्योंकि प्राय ही छोटे बालकों को जीवित देखते हैं। प्राण के रहते अंग भंग हो जाने पर भी जीवन बना रहता है, किंतु प्राण के रहित होने पर तो एक क्षण भी जीवन धारण करना असंभव है। क्रिया शक्ति का बोध कराने वाला प्राण ही ज्ञान में प्रवृत्ति कराने वाले ज्ञान से युक्त आत्मा है। यही प्रज्ञात्मा इस शरीर को सभी तरह से आबद्ध करके भिन्न भिन्न क्रियाएं कराता रहता है। अतः इस प्राण की ही उक्त रूप से उपासना करनी चाहिए। निश्चय ही जो प्रसिद्ध प्राण है वही प्राण है, या फिर जो प्रज्ञा कही गई है वही प्राण है, क्योंकि प्रज्ञा एवं प्राण दोनों साथ साथ ही इस शरीर में निवास करते हैं तथा जीवात्मा के साथ मिलकर एक साथ ही इस शरीर से उत्क्रमण करते अर्थात बाहर निकलते हैं। इस प्राणमय पर ब्रह्म का यही दर्शन ज्ञान है, यही विज्ञान है। क्योंकि सुषुप्त अवस्था में जब सोया हुआ मनुष्य किसी भी तरह के स्वप्न नहीं देखता, उस समय शब्द सभी नामों के साथ नेत्र रूपानुभूति सहित कान शब्दों से सहित और मन चिंतन सहित मुख्य प्राण में ही समाहित हो जाते हैं। वह मनुष्य जब जागृत अवस्था को प्राप्त होता है तब उस समय जैसे जलती हुई अग्नि से सभी दिशाओं की ओर चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही इस प्राण स्वरूप आत्मा से सभी वाणी आदि प्राण बाहर निकलकर अपने अपने उचित स्थान की ओर गमन कर जाते हैं। आगे बताया है जिस अवस्था में रोग से पीड़ित व्यक्ति मरणासन्न हो जाता है, शक्तिहीन होकर चेतन रहित हो जाता है, उस समय वह किसी भी प्रिय अथवा परिचित व्यक्ति को पहचानने में समर्थ नहीं होता। उस समय कहते हैं उसका चित्त यानी मन उत्क्रमण कर गया है। यही कारण है कि वह न तो सुनता, न कुछ देखता है, न वाणी से कुछ बोलता है और न ही ध्यान करता है। उस समय वह केवल प्राणों में ही लीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में वाणी समस्त नामों के सहित, चक्षु सभी रूपों के सहित, कान सभी शब्दों के सहित एवं मन सभी ध्यानस्थ विषयों के सहित उस प्राण तत्व में विलीन हो जाता है। वह मनुष्य जब फिर से जागता है उसमें जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से सभी दिशाओं की तरफ चिंगारियां प्रपुष्टित होती हैं, उसी प्रकार इस प्राण स्वरूप आत्मा से वाणी आदि समस्त प्राण उत्पन्न होकर यथास्थान अपना स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। तदनंतर प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि सभी देवता प्रादुर्भूत होकर समस्त लोक आदि को उत्पन्न कर देते हैं। आगे के श्लोक में बताया है शरीर से उन्मत्त होने वाला वह प्राण जब उत्क्रमण करता है तब उस समय वह इन सभी इंद्रियों के सहित ही उत्क्रमण करता है। उस समय वाक इंद्रियां इस पुरुष के सभी नामों का परित्याग कर देती हैं, क्योंकि वाग इंद्रिय से ही मनुष्य नामों को ग्रहण करता है। ऐसा ही तत्व सभी इंद्रियों के विषय में है। प्राण घ्राण इंद्रियां सभी गंधों का त्याग कर देती हैं, चक्षु सभी रूपों को त्याग कर देता है, कर्णेंद्रियां सभी तरह के शब्दों का परित्याग कर देती हैं और मन ध्यानस्थ विषयों का परित्याग कर देता है। इसी प्राण रूप आत्मा में समस्त इंद्रियां समर्पित होकर अपने अपने विषयों का पूर्ण रूप से परित्याग कर देती हैं। प्राण ही प्रज्ञा है और प्राण ही प्राण है, प्रज्ञा ही प्राण है, अथवा जो प्रज्ञा है वही प्राण है, क्योंकि ये दोनों इस शरीर में एक साथ ही निवास करते हैं और एक साथ ही इस शरीर से उत्क्रमण करते हैं। अब जिस तरह से समस्त भूत प्राणी इस प्रज्ञा में एक रूप हो जाते हैं। आगे के श्लोक में बताया है ये प्राण ही प्रज्ञात्मा आनंद स्वरूप अजर अमर है। यह न तो अच्छे कर्म से वृद्धि को प्राप्त होता है और न ही बुरे कर्म से छोटा होता है। यह प्राण एवं प्रज्ञा रूप चैतन्य युक्त पर ब्रह्म ही इस देहाभिमानी पुरुष से श्रेष्ठ कार्य करवाता है। वह ऐसे श्रेष्ठ कृत्य उसी से करवाता है जिसे वह इन प्रत्यक्ष लोकों से ऊर्ध्व की तरफ ले जाना चाहता है, जिसे वह इन श्रेष्ठ लोकों की अपेक्षा नीचे ले जाना चाहता है, उससे अशुभ कार्य करवाता है। यह आत्मा समस्त लोकों का अधिपति है एवं यही सभी का स्वामी है। इन सभी श्रेष्ठ गुणों से युक्त वह प्राण ही आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए। वह प्राण ही हमारा आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए। वह प्राण ही हमारा आत्मा है, ऐसा ही जानना चाहिए। अंतिम यानी चतुर्थ अध्याय
जिस समय सोया हुआ पुरुष किसी भी तरह का स्वप्न नहीं देखता, तब उस समय यह इस मुख्य प्राण तत्व में ही एकात्म भाव को प्राप्त कर लेता है। उस समय वाणी अपने समस्त नामों सहित इस प्राण तत्व में विलीन हो जाती है। चक्षु भी अपने सभी रूपों के साथ इस प्राण में ही मिल जाता है। कर्णेंद्रिय अपने सभी शब्दों के साथ इस प्राण में विलीन हो जाती है और मन भी सभी चिंतन युक्त विषयों के साथ इस प्राण तत्व में विलीन हो जाता है। यह पुरुष जब जाग उठ जाता है तब उस समय जैसे जलती हुई अग्नि से सभी दिशाओं की तरफ चिंगारियां प्रस्फुटित होती हैं, वैसे ही इस प्राण स्वरूप आत्मा से सभी वाणी आदि प्राण तत्व भरे गमन कर अपने अपने भोग स्थल की तरफ गमन कर जाते हैं। तत्पश्चात प्राणों से उनके अधिष्ठ अतः अग्नि आदि देवों का प्रादुर्भाव होता है एवं साथ ही देवताओं से लोक अर्थात नाम आदि विषयों का प्राकट्य होता है। उस श्रेष्ठ आत्मा की प्राप्ति का उदाहरण इस तरह से है, जैसे ध्योरधान अर्थात छुरा रखने हेतु निर्मित की हुई चर्म युक्त पेटी में छुरा रखा जाता है, वैसे ही शरीर के अंदर हृदय कमल में अंगुष्ठ मात्र पुरुष के रूप में परमात्मा सत्ता की स्थिति होती है। एवं जिस तरह अग्नि अपने नीण भूत अरणि आदि काष्ठ में सभी तरह फैली रहती है, उसी प्रकार यह प्रज्ञावान आत्मा इस आत्मा नाम से संबोधित किए जाने वाले शरीर में नख से शिखा तक व्याप्त है। तो आज के उपन्यास यही समाप्त होता है। तो इसमें विभिन्न तरह के लोकों का वर्णन है और मुख्य रूप से प्राण क्या है, प्राण की उपासना, इसका विशेष रूप में इसमें वर्णन किया गया है। तो आज का उपन्यास में यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।